भाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राहुल गांधी ने एक बार और कोर्ट से माफी मांग ली है और इस तरह ये उनकी 9वीं माफी है। इससे पहले 8 बार वो अपने द्वारा दिए गए बयानों के कारण अलग अलग अदालतों में जाकर माफी मांग चुके हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़ा है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ एक डिफेमेशन सूट यानी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। हुआ यह था कि 2016 में मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि पनामा पेपर में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। अब जब कार्तिकेय चौहान ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अदालत की शरण ली। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया और उसी मुकदमे के सिलसिले में राहुल गांधी लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो राहुल गांधी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा, सॉरी, SORRY, यानी हमका माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। पर भूल अगर हो पहली बार तो उसे भूल कहते हैं, लेकिन लगातार अगर आप जानबूझकर भूल करते रहें और अदालतों से माफी मांगते रहें तो इसे झूठ की खेती या झूठ का धंधा कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे राहुल गांधी ने कब कब माफी मांगी है, कुछ हादसे जो उनके साथ हुए हैं उसके बारे में बता देता हूं। असम में एक बार राहुल गांधी गए, उन्होंने कह दिया कि RSS ने गांधी जी की हत्या की है। अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक स्वयंसेवक अदालत चले गए। बाद में अदालत ने फटकार लगाई और राहुल गांधी ने माफी मांगकर किसी तरह अपना पीछा छुड़ाया। उसी तरह राहुल गांधी ने राफेल के बारे में यह कहा था चौकीदार चोर है। अब फिर किसी को बुरा लगा, फिर अदालत गए। राहुल गांधी ने सॉरी कच्ची, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई कह के वहां से पिंड छुड़ा लिया। एक बार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है इसी तरह झूठ बोलने के मामले में। राहुल गांधी ने एक बार वीर सावरकर को माफी वीर कह दिया, फिर किसी को बुरा लग गया, फिर चले गए कोर्ट, वहां भी राहुल गांधी ने माफी मांग ली। कुल मिलाकर यूं कहें तो राहुल गांधी ने कितनी बार माफी मांगी है इसका रिकॉर्ड रखना अब कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। एक और जो मामला था राहुल गांधी के, उसके बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी ने इस बार ये जो माफी मांगी ना, वो सबसे बड़ी माफी थी। हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बयान दे दिया था। अब यह मामला उड़ीसा की एक अदालत में चला। राहुल गांधी तो नहीं गए पर उनके दफ्तर ने माफी मांग ली। तो क्या माफी मांगने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? अब यह रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है कि किस राजनेता ने अदालतों में सबसे ज्यादा बार माफी मांगी है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस मामले में दो नेताओं के बीच कंपटीशन चल रहा है, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। मानहानि के अलग अलग मुकदमों में अरविंद केजरीवाल भी कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन लगता है राहुल गांधी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि कोई ऑफिशियल डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अंदाजे से कह रहा हूं। अब जब 56-57 साल का अधेड़ युवा नेता बार बार अदालतों में माफी मांगे अपने किए गए कृत्य को लेकर, तो लोग कहते हैं कि वो हल्का नेता है। वो जो बोलता है वो गंभीरता से सोच विचार कर नहीं बोलता, वो पहले बोल देता है और जब केस होता है तो जाके माफी मांग लेता है। अब उनके खानदान के पास बड़े बड़े वकील हैं, ज्यादा पैसा है, इसलिए वो बार बार बच भी जाते हैं, पैरवी ऊंची है इसलिए बच जाते हैं। लेकिन अगर यही काम भारत के किसी आम नागरिक ने किया होता तो हो सकता है अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। एक और महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी का बचाव करते करते कांग्रेस के कई नेता भी इसी तरह मानहानि के मुकदमे का शिकार हो चुके हैं और वो अदालतों में माफी मांग चुके हैं। ताजा मामला पवन खेड़ा का है, जिन्होंने
राहुल गांधी की नजर में हीरो बनने के लिए असम में जाकर हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के बारे में कुछ कह दिया और बाद में हेमंता विश्व शर्मा ने उस खेड़ा का पेड़ा बनाते हुए अदालत की शरण ली। बाद में किसी तरह जान छूटी। यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने उस केस के एवज में पवन खेड़ा को राज्यसभा भेज दिया। तो कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर केस मुकदमा हो भी जाए, अदालतों में माफी मांगनी भी पड़े, लेकिन इसके बदले में अगर गांधी परिवार और राहुल गांधी खुश होकर अगर राज्यसभा भेज देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। केस का खर्चा उतना नहीं है जितना राज्यसभा के सदस्य होने से कमाई है। शायद इसी वजह से कांग्रेस के नेता ऐसा करते होंगे। वैसे भारत की राजनीति में झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये सब नई बात है, लेकिन जब भी ये आरोप व्यक्तिगत होते हैं तो इस मामले में केस होता है। अब जो वर्तमान केस में बोल रहा था शिवराज सिंह चौहान के बेटे के बारे में, उसमें राहुल गांधी के दफ्तर की तरफ से यह कहा गया है कि कार्तिकेय शर्मा का नाम गलती से निकल गया था। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम लेना चाहते थे, गलती से निकल गया। ऐसे कैसे गलती से निकल जाता है भाई? मुंह से कितनी बार आपका बयान गलती से निकल जाता है। अब देखिए, गलती से निकल जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब तो मुझे शक है कहीं रमन सिंह का बेटा एक बार फिर से इसी मामले में मानहानि का मुकदमा न दर्ज करा दे। फिर क्या बोलेंगे कि ओके, छत्तीसगढ़ नहीं, मैंने उड़ीसा के बारे में बोला था। और इसी तरह टॉस करते जाइए। यही हल्कापन है राजनीति में। कोई भी बड़ा और गंभीर राजनेता इस तरह बार बार बोलकर अदालतों से माफी नहीं मांगता। राहुल जी, देखिए, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, और मैं जिस दिन ये खबर बता रहा हूं, आज 25 जून है। दर्शकों के सामने भले ये 26 जून को जाएगा, लेकिन आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। अब आपको ये लगता है कि आपके पास वो विशेष अधिकार है जिसमें आप कुछ भी बोलकर लोकतंत्र को गुमराह कर सकते हैं और बाद में अदालतों में जाकर माफी मांग सकते हैं। तो आप अपने आप को हो सकता है स्पेशल फैमिली के स्पेशल चाइल्ड समझते होंगे, पर देश के आम लोग के पास ये प्रिविलेज नहीं है। इसलिए हुजूर, थोड़ा सा हम आम लोगों पर भी कष्ट कीजिए। आरोप तो ये भी है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर आपने जो हरदीप पुरी जी या जो वर्तमान सरकार पे जो आरोप लगाए हैं, ये भी केस चल रहा है। कम से कम ये कसम खाइए कि एप्स्टीन फाइल में माफी मत नहीं मांगेंगे। राफेल में माफी मांगा, पनामा में माफी मांगा, पेगासस में माफी मांगा, एप्स्टीन कम से कम रहने दीजिएगा। या क्या विचार है? इसमें भी जब जेल जाने की नौबत आएगी तो माफी मांग के किनारे कर लेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? राहुल गांधी द्वारा बार बार माफी मांगने को क्या हम वर्तमान युग का माफी वीर उन्हें कह सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।